हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। तो चलो, मैं तो बढ़िया हूँ। आई नो मैं अपडेट करने की कोशिश कर रही हूँ। आज भी मैंने अपडेट दिया है, कल भी दिया था, एंड मैं आगे भी कोशिश करूँगी। मैं कोशिश कर सकती हूँ। बाकी मेरे पास तो बहुत सारे मसले हैं जिनको मुझे सॉल्व करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। जांग चेंग ना बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और वो गुस्से में सिर्फ और सिर्फ लांस चेंग की तरफ देखे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था। लांस चेंग भी महसूस कर रहे थे कि जियांग चेंग उनकी तरफ एक टक निगाह लगा के घूर रहा है, पर वो बेचारे क्या करें। उन्हें फ़िलहाल तो ये झेलने की बस की नहीं है उनकी, वो बहुत कुछ झेल चुके हैं पहले ही। धीरे धीरे विंग अपनी आंखें खोल रहा था। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। सबसे पहले उसे वांगजी का चेहरा देखा। उसे देखकर सबसे पहले विंग ने डायरेक्ट वांगची को गले लगा लिया। वांगची भी उसके ऊपर गिर ही गया। जियांग चेंग ने भी ये देखा, और लांस जन ने भी एकदम से। और ये देखने के बाद ही लांस जन ने जियांग चेंग की तरफ देखा, और जियांग चेंग ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया, ऐसे करते हुए। दूसरी तरफ हमारा विंग वांगची को गले लगा करके रोने लगा। वांगची ने कहा, विंग क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है तुम्हें? कुछ भी है तो मुझे बताओ विंग, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी? विंग ने कहा। लंजा, मैं मैं वो। विंग, अपने आप को शांत करो पहले। हम बाद में बात करेंगे, जब तुम इस चीज़ के लिए पूरी तरह से शांत होगे, शांत मन होगा तुम्हारा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो तुम किसी से मिलना चाहोगे जो तुम्हारे बहुत बहुत खास है? विंग ने कहा। कौन लंचा? मेरा खास? वांग जी वहाँ से हटा, और उसने एक तरफ इशारा किया जहाँ पर मुंह फुलाए हुए जियांग चेंग बैठा हुआ था। उसे देखने के बाद विंग थोड़ी देर के लिए हैरान था, फिर वो तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और जियांग चेंग के पास आकर उसे कुर्सी पर ही हक कर लिया। जियांग चेंग ने भी उसे हक किया और कहा, यू स्टूपिड डम्बो, कहाँ गए थे तुम? मैं पता है मैं कितना डर गया था। मुझे बता के जाना चाहिए था। ऐसे कौन चाहता है? पूरे 4 महीने हो गए हैं तुम्हें यहाँ से गए हुए। इतने टाइम में तुमने एक संदेश तक नहीं भेजा। मुझे माफ़ कर दो अचिन, मैं समझ ही नहीं पाया मैं कैसे भेजता। अच्छा कोई बात नहीं, रोना बंद करो। तुम कब से इतना रोतड़ू हो गए? तुम तो कभी नहीं रोते थे। विंग, तुम्हें पक्का इसने रोतड़ू बनाया है ना? इस अल्फा ने ना। तुम चिंता मत करो, हमने पिछली बार ना गलती की थी इन लोगों को ऐसे छोड़ करके। इस बार सच में इसके टांगें तोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे और इनकी आंखें फोड़ देंगे। नहीं 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 अचेंगे, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते बोलो तो? क्या क्यों नहीं कर सकते बोल? वो 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 मैं उसे पसंद करता हूँ। हाँ? कब से? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं सचिन को पसंद करता था, मैंने तुझे बताया ना। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, यही थी हमारी दोस्ती, यही था भाईचारा। हम दोनों भाई कभी अलग नहीं थे एक दूसरे से, फिर भी तूने मुझे ये नहीं बताया। अचेंग, मुझे खुद भी तो बाद में रियलाइज़ हुआ ना, बहुत बाद में। तो ऐसा मत बोल भाई, वरना मैं तुझे पहले पता था। विंग ने उसे फिर से गले लगा लिया। बेचारे जो लांसन थे वो वहीं खड़े खड़े देख रहे थे। देन आचिंग ने अपने आप से विंग को थोड़ा दूर किया और कहा, अब तू रोना मत, ठीक है? मैं हूँ ना तेरे साथ। स्माइल कर। विंग ने भी स्माइल कर दिया। उसने कहा, माँ बाबा, सिजी कैसी हैं? और वो कैसा है? जिनजुशान कैसा है? जिनजुशान तुझे बताना ही भूल गया। तुझे पता है तू बहुत जल्दी अंकल बनने वाला है। क्या? मैं? हाँ हाँ हाँ, तू जब जहाँ से गया था ना, उस टाइम पे जिनजुशान प्रेग्नेंट था। किसी को पता नहीं था इस बारे में, लेकिन वो था। हमें बाद में पता चला, तेरे जाने के बाद। हम बहुत खुश थे, तुझे मैं बताना चाहता था, पर तेरा तो मुझे नामो निशानी पता नहीं था। तू कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी खबर नहीं थी। ओह, मैं क्या करता? वीक ने कहा, मुझे पता है, मैं ऐसे ही रह रहा था ना चुप चुप कर, इसलिए कुछ पता नहीं चला होगा। फिर भी मतलब मैं अंकल बनने वाला हूँ। मुझे अभी अभी शिजी से मिलना है, शिजी के पास जाना है, मुझे जिशवान से भी मिलना है। अरे भाई मेरे, थोड़ी शांति रख। मेरे पास एक और बड़ी खुशखबरी है, बैठ तो सही। ऐसा बोल करके
जियांग चेंग अपनी जगह से खड़ा हुआ, विंग को ले जाकर उसके बेड पर बैठ गया, उसे भी बिठाया और कहा, एक खुशखबरी और है, थोड़ा ध्यान से सुनना हाँ। ऐसा बोलते हुए उसका पूरा चेहरा ऐसे गुलाबी गुलाबी हो रहा था। विंग ने कहा, आचिंग तू इतना शर्मा रहा है, ऐसी कौन सी बात बताने वाला है, पता ना तेरे और ब्रदर इन लॉ के बीच की बात है क्या? विंग विंग ने कहा बोलना क्या बात है। जियांग चेंग ने कहा ऐसा बोलते हुए उसने विंग का हाथ अपने हाथ में लिया और अपने स्टमक पे रख दिया और कहा, ये। विंग थोड़ी देर के लिए कुछ समझ नहीं पाया। एक बार को विंग अपने हाथ की तरफ देख रहा था जो जियांग चेंग ने अपने स्टमक पे रखा था, दूसरी बार वो जियांग चेंग के फेस की तरफ, फिर उसने एक बार लानसिन के फेस की तरफ देखा, फिर दोबारा वांग जी की तरफ देखा और देन लास्ट में दोबारा आचिंग की तरफ देखा और कहा, हाँ ये सच है आचिंग। ऐसा बोलते हुए इसने जियांग चेंग को दोबारा से गले लगा लिया, कहा, मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने कितना कुछ मिस कर दिया ना, कितना कुछ मैंने मिस कर दिया आचिंग, मैं बहुत 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 खुश हूँ। ऐसा बोलते हुए वो खड़ा हो गया, उसने आचिंग को भी खड़ा किया और उसे अपने ऊपर उठा लिया और कहा घुमाते हुए, मैं बहुत खुश हूँ मैं तेरे लिए भाई, और अरे मुझे गिरा मत देना। इस बात पर लानसेन भी आए, मास्टर वे उन्हें गिरा मत देना, आप उन्हें नीचे। विंग ने उनकी तरफ घूर के देखा, कहा, मतलब क्या है, मुझे क्या कमज़ोर समझते हैं आप, ऐसा समझते हैं? अब भले मेरे ब्रदर लॉ हो, फिर भी मैं मेरे भाई को नीचे नहीं गिराऊंगा हाँ। ऐसा बोलकर उसने जियांग चेंग को वापस से बेड पर बिठा दिया और कहा, आचिंग मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसे टाइम कितना हुआ है? आचिंग ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, 3 महीने। विंग ने कहा, हाँ 3 महीने, मतलब बहुत जल्द मुझे मेरा एक और नेफ्यू या फिर नीज मिलने वाली है ना? देन वो वांगजी की तरफ मुड़ा, उसने वांगजी को हक किया और कहा, लंचा तुमने सुना, मेरे पास 2 नेफ्यू या फिर नीज होगी, या फिर एक नेफ्यू एक नीज, मैं कितना खुश हूँ। वांगजी ने भी विंग की पीठ को सहलाया और कहा, मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ। वांगजी अपने मन में सोच रहा था, चलो इस चक्कर में विंग पुरानी बातों को थोड़ा भूल गया है, कुछ ही टाइम के लिए सही, पर वो थोड़ा खुश रहेगा, उन सब चीज़ों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। वांग जी पूरी कोशिश करेगा उसका ध्यान उन सब चीज़ों से जो उसके साथ कल हुआ उससे बटाने की पूरी कोशिश करेगा, उसे याद नहीं आने देगा। लेकिन जब याद आएगा, जब विंग का दिमाग थोड़ा शांत होगा तो तब वो विंग से बात करेगा उस बारे में। वो यही सब सोच रहा था, तभी विंग उससे अलग हुआ और कहा, लंजा मुझे माँ से मिलना है, मुझे शेजे से मिलना है, मुझे उनसे मिलना है। वांग जी ने कहा, हम वहाँ चलेंगे, कुछ टाइम बाद अंकल यहाँ आते होंगे, फिर हम चलेंगे। हाँ चलेंगे। ऐसा बोलकर वो वापस से जियांग चेंग के पास गया और उनसे बातें करने लगा। लेकिन विंग नोटिस कर रहा था कि बेचारे लांसजन अपना मुंह लटकाए दूर खड़े हैं और जियांग चेंग सिर्फ उससे बातें कर रहा है। लांसजन को तो कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा है। उसके दिमाग में कुछ तो था कि यार इनके बीच हुआ क्या है। देखकर ही कोई भी कह सकता है कि ये कपल झगड़े में रह रहे हैं। देन उसने कहा, ब्रदर लोग, क्या मैं मेरे भाई से पर्सनली बात कर सकता हूँ? उसने ऐसा बोला। लांसजन ने कहा, जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ऐसा बोलकर उन्होंने एक बार आचिंग की तरफ देखा। आचिंग ने अपना मुंह फेर लिया। फिर उसने वांगजी से कहा, वांगजी मुझे तुमसे काम है, मेरे साथ चलो। वांगजी ने नोट किया। वो दोनों भाई वहाँ से चले गए। अब रूम में सिर्फ जियांग चेंग और विंग थे। विंग ने आचिंग का हाथ को पकड़ा और कहा, आचिंग तुझे पता है ना मैं तेरा भाई कम दोस्त हूँ, ज़्यादा हूँ। पता है तो तुम मुझसे कुछ भी कह सकता है ना? हाँ पता है, कुछ भी कह सकता हूँ। तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे लगता है तेरे और ब्रदर इन लॉ के बीच कुछ गड़बड़ है ना? इस बात पर जियांग चेंग बिल्कुल साइलेंट हो गया। विंग ने आगे कहा, क्या बात है, मुझे बताएगा? आचिंग ने कुछ भी नहीं कहा। विंग ने कहा, देख भाई, अगर तू बताएगा नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और एक प्रॉब्लम की वजह से अपना रिश्ता ख़राब कर लेना कौन सी समझदारी की बात है, बता तो। इसके लिए हमने कितना कुछ सहा है कि नहीं, कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है कि नहीं। मैं घर से भागा, वांगजी घर से भागा, और तूने देखा ना कितना कुछ हुआ, कितना तमाशा हुआ होगा। तुझे तो सब कुछ पता है ना यहाँ रहते हुए भी। अब तक तू ऐसे करेगा तो फिर हम लोगों ने जो किया उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना। आचिंग ने कहा, विंग तुझे ऐसा क्यों लगता है कि सारी गलती मेरी है? कुछ गलती उसकी भी तो हो सकती है ना। उनकी गलती है इस बार, मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने किया है जो कुछ किया है, उनकी इसमें बहुत बड़ी गलती है।
उन्होंने मुझसे बहुत कुछ छिपाया है। क्या क्या दो पार्टनर्स में इक्वलिटी मायने नहीं रखती है? क्या उन्हें मुझे सब कुछ सच नहीं बताना चाहिए? उन्होंने मुझसे कितने सारे झूठ बोले हैं विंग। विंग ने कहा, बात क्या है, मुझे सब कुछ सच बता। देन आचिंग ने बताना स्टार्ट किया। यहाँ से हम थोड़ा पास में चलते हैं। 4 महीने पहले जब विंग भाग गया था और वांगजी भाग गया था, तब जियांग चेंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। मैडम यू उसे देख रही थी। आचिंग, ऐसे मत करो, तुम्हारी शादी है आज, कुछ भी हो हम शादी नहीं तोड़ सकते, तुम्हें करनी होगी। माँ वो तो ठीक है, पर विंग कहाँ है? मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैं क्या करूँ उसका? वो पागल है, पता नहीं कहाँ गया होगा, किस हाल में होगा, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, पता नहीं कैसा होगा। आचिंग, इधर मेरी बात सुनो सही से। विंग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और अपना ख्याल खुद रख सकता है। वो कई बार जंग में भी गया है, तुम्हें पता है ना इस चीज़ के बारे में? मुझे पता है माँ, पर मैं हर बार उसके साथ होता था ना। कुछ भी हो, लेकिन अब वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। वो बड़ा है, बच्चा नहीं है, ठीक है? उसकी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, तुम्हारे बाबा लगे हैं उसे ढूंढने में। जैसे ही मिलेगा हम उसे वापस ले आएंगे। अब उसकी शादी नहीं कराएंगे, उसे यूनिवर्क में रखेंगे, ठीक है? क्या मैं सच में आप उसके साथ ज़बरदस्ती? बिल्कुल नहीं। इस बार भी हम कहाँ करने वाले थे, पर वो तो कुरैन है। उस कुरैन की दम मुझे समझ नहीं आता, मैं उसका क्या करूँ। मन करता है उसके खाने में जहर मिला के उसे मार डालूँ। माँ, हाँ हाँ, मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ, बस मैं बोल रही थी। वैसे मेरा बच्चा बहुत सुंदर लग रहा है। कुछ भी हो, वे यहाँ से भाग तो गया, ठीक है, पर उसने एक काम अच्छा भी किया। तेरी शादी उसी से हो रही है जिसे तू पसंद करता है ना? पर माँ, मुझे उसकी चिंता मत कर, वो ठीक रहेगा। तुझे अपने भाई पे इतना भी विश्वास नहीं है? आची ने कहा, है विश्वास। फिर मैडम यू को बुलावा आया कि जियांग चिंग को हॉल में लेके जाना है। जब वेडिंग हॉल में जियांग चिंग पहुंचा, उसके सिर पर वेल थी, उसे ज़्यादा कुछ सही से दिख नहीं रहा था, लेकिन हाँ वो सामने देख सकता था। धुंधला धुंधला तो दिख रहा था, जिससे वो चल पाए। मैडम यू और जियांग फेम उसका हाथ पकड़ के वहाँ लेके आ रहे थे। आने के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया। देन लांस जिन ने उसका हाथ पकड़ा, अपनी तरफ किया और उसे वहीं अपने पास खड़ा कर लिया। सारे वेडिंग रिचुअल्स परफॉर्म करने के बाद उनकी मैरिज कंप्लीट हो गई थी। बैंक्वेट हुआ, बैंक्वेट भी थोड़ा बहुत चला। उसके बाद में लांस चेन और जियांग चेंग अपने कमरे में वापस आ गए थे। कमरे में आने के बाद जियांग चेंग बेड पर बैठा हुआ था, लांस चेन भी वहीं बैठे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक से जियांग चेंग ने कहा, आप कुछ मदद कर सकते हैं ना मेरी? इस बात पर लांस चेन ने उसकी तरफ देखकर कहा, जी आपको क्या मदद चाहिए? आचिंग ने कहा, मुझे मेरे भाई को ढूंढना है। मेरा भाई यहाँ से अपने आप चला गया है। मुझे पता है वो अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन मुझे उसकी चिंता हो रही है। क्या आप उसके बारे में पता करेंगे? हाँ मैं करूँगा। मेरा भाई भी यहाँ से चला गया है, मुझे उसके बारे में पता लगाना है। उन दोनों की सुरक्षा का जिम्मेदार तुम मुझे मान सकते हो। मैं उनका हमेशा ख्याल रखूँगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा बोलकर उसने अपना सिर लांस चेन के शोल्डर पर रख लिया। लांस चेन ने भी धीरे से उनकी वेल को हटाया और उसके सर को सहलाने लगे। वो दोनों बस थोड़ी देर बैठे रहे। फिर बाद में जब जियांग चेंग को नींद आने लगी तो वो उनके शोल्डर पर सर रख करके ही सो गया। लांस चेन ने उसे देखा और बस छोटी सी स्माइल की, उसे अपनी गोद में उठाया और वापस से बिस्तर पर सुला दिया। इसके बाद उन्होंने बाहर गए। बाहर जाने के बाद में रूम से बाहर जा कर के उन्होंने एक साइलेंस स्पेल अपने रूम पर लगा दिया, ताकि ना तो अंदर की आवाज़ बाहर जाए और ना बाहर की आवाज़ अंदर जाए। वो वहाँ से चलने लगे। वो अब ऐसी जगह पे आ गए थे जहाँ से वो अगर उड़कर बाहर भी जाएं लान क्लान से तो किसी को पता ना चले। वो बाहर चले गए। लान क्लान से दूरी पर ही कई टाउन में आने के बाद सही टाउन में उन्हें एक इंसान मिला जो ब्लैक रोब्स में था। उस चेहरे पे मास्क था। लान से उस इंसान के सामने बैठे हुए थे। वो इंसान उनके सामने बैठा हुआ था। उस टेबल पर टी रखी हुई थी। लांसियन ने कहा, क्या इस मास्क को पहनकर ही तुम चाय पियोगे? तो उस सामने वाले इंसान ने कहा, नहीं क्लान लीडर, लान ऐसी बात नहीं है। उसने अपना मास्क निकाला और सामने जो इंसान था वो शुयांग था। शुयांग ने कहा, आपने मुझे याद किया, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्या बात है, आप मुझे बता सकते हैं? सीजन ने कहा, मैंने तुमसे कहा था मेरे भाई पे और उस लड़के पे नज़र रखने के लिए, है ना? आपने कहा था आपके भाई पे नज़र रखने के लिए, और विंग पे नज़र मैं अपनी मर्ज़ी से रख रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ और वो बहुत अच्छा इंसान है। सीजन ने कहा, ठीक है, उन दोनों पे नज़र रखना, उनकी
मदद करना, अगर वो तुमसे अलग होकर रहना चाहें साथ में तो उन्हें जाने देना, ठीक है? शुयांग ने कहा ठीक है, ऐसा ही करूँगा। और दूसरी बात याद रखना, तुम जब उनकी मदद करो छुप कर तो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उनकी मदद कर रहे हो, समझे? ठीक है, ये भी समझ गया। जाओ, ठीक है, मैं जाता हूँ। शुयांग सीधे वहाँ से गया। देन शुयांग सोच रहा था कि दोपहर में ही तो विंग से मिला था और उसके साथ चोर पुलिस वाला नाटक खेला था, उसकी पोटली चुराने की कोशिश की थी। पर देखो, वो लानवांग जी से भी मिल गया था उसी वक्त। उसे लानवांग जी के ऊपर नज़र रखने के लिए भेजा गया था, लेकिन असल में वो जा ही रहा था। उसकी नज़र विंग पे पड़ी। उसके दिमाग में आया क्यों ना विंग के साथ थोड़ी मस्ती कर ली जाए, इसलिए उसने वो सब नौटंकी किया। लेकिन बाद में देखो तो खुद लानवांग जी उसे बचाने के लिए वहाँ आ गए। उसका तो काम आसान हो गया। अगर वो विंग को अपने साथ ले जाता तो वांग जी उसके पीछे अपने आप आ जाता। तो उसने विंग को अपने साथ ले गया और वैनचिंग के सामने ऐसे इंट्रोड्यूस किया जैसे कि वो उसका दोस्त हो। पर वैनचिंग भी ये चीज़ जानती थी कि वो राजकुमार विंग है और दूसरा व्यक्ति राजकुमार लान। उन्हें सब कुछ पता था और वैनचिंग इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये शुयांग कर क्या रहा है। ये दोनों अनमैरिड हैं, इनको मैरिड क्यों बता रहा है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने प्लान के हिसाब से चलने का ही सोचा कि शुयांग ऐसा कर रहा है तो कोई तो चीज़ होगी उसके दिमाग में। नेक्स्ट डे जब वो वापस गया, वहाँ उसे पता चला कि विंग की हीट ट्रिगर हो चुकी है और सब गुड़ गोबर सत्यानाश हो गया, क्योंकि इसके बाद तो सब कुछ बिगड़ने वाला था, उसे ऐसा लगा। लेकिन बहुत कुछ सुधर गया। उसकी हीट के टाइम पे वांगची ने उसका बहुत सपोर्ट किया, उसका फ़ायदा उठाने की एक बार भी कोशिश नहीं की। इस चीज़ ने तो शुयांग का दिल भी जीत लिया। फिर बहुत कुछ हुआ, जैसे वो दोनों बाहर गए, वो दोनों लड़े, एक दूसरे से जेलस हुए। वो लोग सॉन्गलाइन साउचनचन से मिले, उसके बाद नीकलान के लिए निकले। नीकलान में इतने टाइम तक रहे। नीकलान में उन लोगों को किसी ने नहीं पहचाना था, ये उनकी गलतफहमी, क्योंकि उन्हें पहचान लिया गया था। और जो नी हुसैन उन्हें रास्ते में मिला था वो असल में उनके ही प्लान का हिस्सा था। वो उसे मन से जानबूझ करके महल के अंदर लेके गया था, अपनी मर्जी से, क्योंकि उसे पता था कि सामने जो इंसान है वो राजकुमार हैं और इन्हीं को तो उसे महल के अंदर कैसे करके ले जाना था। उसे एक अच्छा मौका मिल गया, रात के समय वो उसे मिल गए थे। तो उसके बाद सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला। सब जगह ये पता था कि उन दोनों का ख्याल रखना है, क्योंकि एक लेडर गुसु लानसेक से पहले ही लांसजन के नाम से वहाँ पहुँच जाया करता था, जहाँ पर विंग और लानवांग जी जाने वाले हैं, इसलिए सारी सुविधाएं हो जाती थी। कुछ गार्ड्स उन्हें छुप करके फॉलो कर रहे थे, जो कि लान क्लान के गार्ड्स थे। उन्होंने जियांग क्लान्स के भी कुछ वफादार सिपाहियों को ले लिया था अपने साथ में। उन्होंने बहुत बाद में इस बारे में जियांग फैमिया को बता दिया था, लगभग 2 महीने बाद। जियांग फैमिया इस बात से गुस्सा भी होते कि उन्हें पता था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। लालचंद ने कहा था कि इसलिए क्योंकि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो दोनों खुद वापस आ जाएंगे जब उन्हें आना होगा। लेकिन बहुत बुरा जब हुआ जब उनकी नज़र वेन चाओ पे पड़ी। वेन चाओ जो विंग को उठाकर ले गया था वहाँ से किडनैप करके, और वो कुछ नहीं कर पाए थे। तब उन्हें अपने डिसीजन का रिग्रेट हो रहा था कि अगर वो पहले ही सबको बता के रखते तो इतना कुछ होता ही नहीं। बैक टू प्रेजेंट, ये सब कुछ सुनने के बाद जैसे विंग तो काँप गया कि मतलब वो सोच रहा था वो घर से भाग कर आया है, वो वांगची के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन उन पर तो नज़र रखी जा रही थी और उन्हें पता भी नहीं है। कोई इतना ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब उनका प्राइवेसी स्पेस कहाँ गया। उनके साथ उन लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या बातें की, क्या क्या मूवमेंट्स हुए, सब कुछ ना से इनको डिटेल में पता है। तो गाइस मैं एक चीज़ आपको रिमेंबर करा दूँ, एक पार्ट में शुयांग ने किसी को लेटर लिखा था, वो लेटर एक्चुअली में शुयांग ने लांसजन के लिए लिखा था। अब बैक टू प्रेजेंट, विंग जिसके मन में बहुत उथल पुथल थी, उसे बहुत बड़ा झटका लगा था इस चीज़ से कि वो तो सोच रहा था वो तो गायब ऐसे हुआ था जैसे किसी को पता ही ना हो, हवा की तरह, लेकिन सब कुछ लांसजन को पता था। देन विंग ने आचिंग की तरफ देखा। आचिंग ने कहा रोते हुए, विंग उसने मुझे नहीं बताया। उन्होंने मुझे कब बताया तुझे पता है? जब वो वेन चाओ तुझे वहाँ से ले गया, उसके बाद मुझे पता चला ये सब कुछ। मुझे नहीं बताया उन्होंने। तो बता मैं गुस्सा क्यों ना करूँ, मैं क्यों नाराज़ ना हूँ, मुझसे इतने सारे झूठ बोलने के लिए क्यों? मैं पिछले 4 महीनों से कितना परेशान हूँ ये वो जानते थे, उसके बावजूद उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो बता तुम मुझे, मैं गुस्सा ना करूँ? विंग खुद ही इस कश्मकश में था कि वो गुस्सा करे कि नहीं। अब वो आचिंग को क्या बताया कि वो गुस्सा करे कि नहीं। फिर भी उसने कहा हम
सोच सकते हैं इस बारे में कि गुस्सा करे कि नहीं। मुझे नहीं पता गुस्सा करना है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है लानवांग जी को भी पता होगा, लांसन को भी पता होगा इस बारे में, उसने मुझे कुछ बताया नहीं होगा। हाँ वी, सच बोल रहा है, ये ना सारे अल्फ़ा एक जैसे होते हैं, बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो इन लोगों से, करते कुछ नहीं है और, है ना। वी ने कहा तू बिल्कुल सच कह रहा है, मुझे लगता है लांसन को भी पता होगा, मैं भी देखा, उससे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। बिल्कुल सही है, तू मत करना, इन्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए ना अपनी गलतियों की। बिल्कुल सही है। वो दोनों अपनी बात करते करते वहाँ पर ही बैठे रहे। फिर कुछ सर्वेंट्स उन्हें खाना देने के लिए आए, उन्होंने खाना खाया, लेकिन वो दोनों जिंगशी से बाहर नहीं निकले। तन्वी ने कहा वैसे ये कमरा राजकुमार लानवांग जी का है, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, सर हम युनमक चलते हैं। जियांगचेन ने कहा चलते हैं, उठ। वो दोनों खड़े हो गए और बाहर निकले जिंगशी के। कुछ ही देर में उन्हें दिखाई दिया कि लानवांग जी और लांसचेन दोनों सामने से चलते हुए आ रहे हैं। वो दोनों उन दोनों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। इस बात से लांसचेन को तो थोड़ा बहुत अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें तो पता है कि जियांगचेन उनसे नाराज़ है, लेकिन वांग जी हक्का बक्का हो गया। वो पीछे मुड़ के देखने लगा उन दोनों की पीठ की तरफ। उसने विंग का नाम पुकारा, विंग। विंग ने बिल्कुल मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। लांसचेन को भी थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि आखिर विंग किस चीज़ से गुस्सा हो गया। वांग जी उसके पास गया, थोड़ा ज़ोर से चलते चलते विंग, पर विंग सुन ही नहीं रहा था। विंग आचिंग के साथ बात करते करते आगे चलते जा रहा था। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे वांग जी की आवाज़ आ ही नहीं रही हो। लांसचेन ने भी सोचा कि उसे भी जियांगचेन को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, तो उसने कहा आचिंग। उसने भी मुड़कर नहीं देखा। वो दोनों बस नाम पुकारे जा रहे थे, विंग, आचिंग, विंग, आचिंग, रुको। पर वो दोनों चलते ही जा रहे थे। आखिरकार वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा विंग, और लांसचेन ने आचिंग का हाथ पकड़ा और कहा आचिंग मेरी बात सुनो, तुम ऐसा मत करो सिचन, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। ऐसा बोल करके उसने अपना हाथ झटक दिया। दूसरा विंग ने भी सेम किया, उसने कहा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, तुम सारे अल्फा ना एक जैसे ही होते हो, मतलब ही बेकार, बात मत करो मुझसे, हम दोनों जा रहे हैं यहाँ से। वांग जी ने कहा कहाँ जा रहे हो तुम दोनों। विंग ने कहा हम दोनों जा रहे हैं और यहाँ वापस नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तुम दोनों एक जैसे हो ना, तुम दोनों भाई मिले हुए हो ना सब चीज़ों में, तुम दोनों की साजिश थी ना ये सब कुछ। जियांगचेन ने भी कहा हाँ विंग, इन दोनों की साजिश हो गई ये सब कुछ, इसने मुझसे झूठ बोला और इसने तुझसे झूठ बोला है, सच बात है, हम दोनों यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। लांसचेन ने कहा तुम दोनों जा कहाँ रहे हो। दोनों ने एक साथ कहा युनमक, हमारे घर। वो दोनों मुड़े और जाने लगे। बेचारा वांग जी वहाँ डम्फाउंडेड खड़ा था, चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, सब अल्फा एक जैसे होते हैं, मतलब क्या है चीज़ों का, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया। बेचारे लांसचेन वांग जी की तरफ देख रहे थे कि वांग जी ने क्या कर दिया है। उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और कहा वांग जी तुमने क्या किया है उसके साथ। वांग जी ने कहा ब्रदर मैंने तो कुछ नहीं किया, हम दोनों साथ में रूम से निकले थे, सब कुछ ठीक तो था, अचानक क्या हुआ। सिचन ने कुछ सोचा और कहा हाँ आचिंग तुमने ये अच्छा नहीं किया, मुझे तो मुझसे गुस्सा थे, पर मेरे भाई के खिलाफ विंग को भड़का दिया। ये सब वो अपने मन में बोल रहे थे और बेचारे वांग जी की तरफ देख रहे थे। वांग जी तो अभी भी कंफ्यूज था। लालचेन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा मैं बताता हूँ, मेरे साथ चल। वो दोनों भी एक तरफ चले गए और दूसरे विंग और आचिंग दोनों चल रहे थे। विंग ने पीछे मुड़ के देखा और कहा हाँ देख तो, ये मुझे मनाने के लिए भी नहीं आए। आचिंग ने पीछे मुड़ के देखा और कहा मैंने कहा था ना, देख वो भी मुझे मनाने नहीं आए, ये दोनों एक जैसे हैं। विंग सच में ये दोनों हमसे ना प्यार नहीं करते, नाटक करते, हम लोग अपने घर जाएंगे, वहाँ सब हमसे प्यार करते हैं, है ना। विंग ने आचिंग को गले लगाया और कहा बिल्कुल हम वहीं चलते हैं, चल हम लोग इंतज़ाम करते हैं। हाँ हम लोग कुछ डिसिपल से बोलते हैं कि हाँ हमें युनमक छोड़ा है। क्यों, हम लोग खुद नहीं जा सकते विंग, हम तो कितनी बार जंग में भी अकेले अकेले गए हैं, ये कौन सी बात है। विंग ने कहा आचिंग हम लोग गए हैं, देख मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मान ले मैं तुझे नहीं कर पाया तो अब तो तेरे साथ एक और नन्ही जान है, इसका क्या करेंगे बोल। ये पॉइंट तो ठीक है, चल हम पालकी में चलते हैं। हाँ तू पालकी में बैठ जाना, मैं घोड़े पे चढ़ूँगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं भी घोड़े पे बैठूँगा। पर आचिंग मैंने कहा ना विंग, और अगर तूने एक शब्द और बोला तो मैं तुझसे भी बात करना बंद कर दूँगा। अरे ऐसा मत कर, अपन पालकी में चलते हैं, दोनों पालकी में चलते हैं, दोनों भाई बातें करते करते जाएंगे, है ना। हाँ चल चल। दूसरा विंग अपने मन में सोच रहा था क्या मुसीबत है,
मैंने सुना था कि ओमेगा के मूड स्विंग्स होते हैं, पर इतना भयानक होता है तो मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, आई थिंक चलते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों चलने लगे।